अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सारे अहबाब, जुमला मुहिब्बीन, मुतअल्लिकीन, सारे नाज़रीन व सामिईन बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और दोनों जहान की खुशियाँ इनायत फ़रमाए। सामीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप पहले मसला समाअत कर लें, सुन लें अच्छी तरह। मसला ये है कि आजकल हमारे मुस्लिम माशरे में, हमारे मुस्लिम समाज के नौजवान लड़कों, लड़कियों और ख़ुसूसन औरतों में उनकी ये खाम ख़याली, उनकी गलत फ़हमी या लाइल्मी कहे, उनकी एक बात बड़ी चली चलाई है माशरे के अंदर कि कमसिन बच्चा, शीर खार बच्चा, दूध पीने वाला, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, औरतों का और इसी तरह लड़कियों का, इसी तरह वो मर्द हजरात जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको पता नहीं है, उनकी सोच ये है कि ऐसे कमसिन बच्चा हो या बच्ची हो जो दूध पीते बच्चा हो या दूध पीने की उम्र का कोई बच्चा हो या बच्ची हो, तो अगर वो कपड़े में पेशाब कर देता है तो दूध पीते बच्चे या बच्ची का पेशाब को वो लोग नापाक नहीं कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि दूध पीता बच्चा है, शीर खार बच्चा है, दूध पीने की उम्र में ये बच्चा दूध ही तो पीता है, खाता कुछ नहीं है, लिहाजा इस बच्चे का पेशाब नापाक नहीं है। उनकी ये सोच है, उनका ये ख़याल है। तो आज की इस वीडियो में इस मसले की वजाहत, एक्सप्लेनेशन पूरी तफसील से बताऊंगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारी वीडियो में नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें। चलिए अल्लाह का नाम लेके वीडियो शुरू करते हैं। जवाबन अर्ज़ है कि हमारे मुस्लिम समाज और माशरे के अंदर जिन औरतों, हमारी माँ बहनों, बेटियों, इसी तरीके से जिन हमारे भाइयों का ये ख़याल और गुमान है कि शीर खार बच्चा, दूध पीते बच्चा हो या बच्ची हो, उनका ये ख़याल, उनकी ये जहन में ये बातें जो बैठी हुई है, चली चलाई है, बड़ी मारूफ़ है कि दूध पीते बच्चे या बच्ची का पेशाब नापाक नहीं होता है, अगर कपड़ों में पेशाब कर दे तो कोई हरज नहीं है। ये बिल्कुल बातिल ख़याल है, बिल्कुल गलत है। ये मसला ऐसा नहीं है। ये दूध पीते बच्चे या बच्ची का पेशाब वैसे ही नापाक है जैसे बड़ों के पेशाब नापाक होता है। नापाकी के में, इस हुक्म में कोई भी डिफरेंट और फ़र्क नहीं है कि बड़ा का पेशाब पाक या नापाक और कमसिन बच्चे का या बच्ची का पेशाब पाक। और फिर ये लॉजिक दलील ये पेश करते हैं कि कमसिन बच्चा जो होता है वो चूँकि खाना उना तो खाता नहीं है, दूध पर ही उनकी ज़िंदगी मुनहसर होती है, दूध पर ही गुजारा होता है बच्चे या बच्चियों का, तो इसलिए जब दूध ही पीते हैं वो बच्चे तो उनका पेशाब पाक होना चाहिए, नापाक नहीं। और बड़े लोग चूँकि खाना वगैरह खाते हैं इसलिए ये लॉजिक पेश करते हैं कि बड़ों का पेशाब इसलिए नापाक है, जो कि सरासर गलत है। उनकी ये लॉजिकली ये बात दलील के तौर पर जो ये बात पेश करते हैं वो सरासर गलत है। बच्चे का भी पेशाब वैसे ही नापाक जैसे बड़ों के पेशाब नापाक होता है। कदरे दिरहम, एक दिरहम से ज़ायद अगर बड़ों का हो या बच्चे का हो, अगर पेशाब कपड़े में लग जाता है तो जब तक उसको धोकर पाक नहीं करेंगे, उस कपड़े में जिसमें एक दिरहम से ज़ायद पेशाब अगर बच्चे का हो या बच्ची का हो या बड़ों का हो, अगर लग जाता है तो नमाज नहीं होगी जब तक उसको धोकर पाक न कर लिया जाए। हाँ, यहाँ ये बात ज़रूर है कि बच्चे या बच्ची जो कमसिन है, कम उम्र है, शीर खार बच्चा है, दूध पीते बच्चा या बच्ची अगर पेशाब कर देता है कपड़े में
تو اس میں قدر تخفیف ہے۔ قدر تخفیف کا مطلب یہ ہے یعنی اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے دلک یعنی رگڑ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ خوب اس کو رگڑنا ہے، پھر خوب پانی بہا کے اچھی طرح اس کو نچوڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بڑوں کے لیے ہے۔ اگر بچہ یا بچی جو کم عمر بچہ ہے، دودھ پیتے عمر کا بچہ یا بچی ہے، اگر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے دھو دینا اچھی طرح، یہی کافی ہے۔ اس کو اچھی طرح رگڑنا، پھر اچھی طرح نچوڑنا، یہ جو ہے مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پورا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔